28 नवंबर 2026 का पेपर ईवीएस वाला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 100% आपके एग्जाम में आएगा, भोजन और पोषण। ये आपका एक चैप्टर है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ये सारे प्रश्न लिए गए हैं, देख सकते हैं। इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट छोड़कर जाएगा काफी पछताएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहा जा रहा है भोजन क्यों आवश्यक है। तो भोजन किस लिए आवश्यक है? केवल स्वाद के लिए है कि केवल वजन बढ़ाने के लिए है कि शरीर को ऊर्जा वृद्धि और सुरक्षा के लिए है कि केवल प्यास बुझाने के लिए है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो भोजन जो आप लोगों का होता है वो शरीर को ऊर्जा देता है, वृद्धि देता है और सुरक्षा भी रखता है। ठीक है। पोषण क्या है? पोषण क्या है बताइए, सभी छात्र बताएंगे पोषण क्या है। तो पोषण जो आप लोग का है वो है भोजन से पोषण तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया। क्या ये राइट आंसर होगा? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोगों का बी नंबर हो जाएगा। भोजन में मुख्य पोषक तत्व होते हैं। मुख्य पोषक तत्व कितने होते हैं? वो होते हैं 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। इनमें से कौन सा प्रमुख पोषक तत्व नहीं है? कार्बोहाइड्रेट है कि प्रोटीन है कि ऑक्सीजन है कि वसा है? तो देखिए ये पूछा जा रहा है पोषण तत्व नहीं है। पोषण तत्व नहीं है तो आप लोग का कार्बोहाइड्रेट पोषण तत्व है, ऑक्सीजन पोषण तत्व है, वसा पोषण तत्व है, प्रोटीन आप लोग का पोषण तत्व नहीं है। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? तो सबसे अधिक जो ऊर्जा देता है वो देता है वसा। वसा देता है, बताइए। वसा तो इसमें है ही नहीं, वसा यहाँ पे है। विटामिन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है कि जल देता है कि खनिज देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। शरीर के निर्माण और वृद्धि के लिए कौन आवश्यक है? कौन आवश्यक है? शरीर को के निर्माण और वृद्धि के लिए क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए, क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए। शरीर में प्रोटीन जितना ही लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शरीर में ऊर्जा का भंडार किस रूप में रहता है? ऊर्जा का भंडार किस रूप में रहता है? तो ऊर्जा का जो भंडार है वो प्रोटीन में रहता है कि विटामिन में रहता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि वसा में रहता है। तो ऊर्जा का भंडार वसा में रहता है। एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊं, काफ़ी डिटेल्स में अभी मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे हैंड रिटेन नोट्स रखा गया है। ठीक है, अभी डिटेल्स में मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे आप लोगों को पढ़ना है और कैसे कैसे आपको इसमें से बिल्कुल डिटेल्स में अभी मैं थ्योरी के साथ कराने वाला हूं। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस हम लोग कुछ कर लेते हैं, उसके बाद से ये सब अभी पढ़ेंगे। ये अभी पढ़ना ही है, तो सब कुछ आपको नोट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? नेक्स्ट वाला, रोगों से बचने में कौन सहायक होता है? तो रोगों से बचने के लिए जो आप लोग का सहायक होता है वो कौन सा होता है? विटामिन और खनिज लवण। जल का मुख्य कार्य क्या है? तो जल का मुख्य कार्य है पाचन और पोषण तत्वों को परिवहन में सहायता करना। मैंने एक चीज़ बताया था ट्रिक के रूप में सभी छात्र याद रखेंगे। जो ऑप्शन आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा उसी पे टिक करना है एग्जाम में जाइएगा तो। ठीक है, ये ट्रिक है। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार तो केवल दूध वाला भोजन, केवल फल वाला भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व और उचित मात्रा में हो, ये आप लोग का क्या है? संतुलित आहार है। ठीक है, चावल और गेहूं किसके अच्छे स्रोत हैं? चावल और गेहूं किसके अच्छे स्रोत हैं? तो ये कार्बोहाइड्रेट इससे प्राप्त होता है, चावल और गेहूं से। ठीक है, नेक्स्ट, दालें किसका अच्छा स्रोत है? तो दालें आप लोग का प्रोटीन। दाल से हम लोग को क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। ठीक है, आप लोगों को घर पे भी बोला जाता होगा कि दाल थोड़ा ज़्यादा पिया कीजिए ताकि अच्छे से प्रोटीन मिले। ठीक है, प्रोटीन वाला ये दाल होती हैं। दूध को संपूर्ण आहार क्यों कहा जाता है? इसमें अधिकांश आवश्यक में पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, अंडा किसका अच्छा स्रोत है? तो अंडा एक अच्छा स्रोत किसका है? प्रोटीन का है। अंडा खाने से भी प्रोटीन मिलता है। ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जी किसकी अच्छी स्रोत है? तो ये आप लोग का विटामिन और खनिज लवण का स्रोत है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो हम लोग पढ़े हैं उसको डिटेल्स में समझ लेते हैं। भोजन क्यों आवश्यक है? तो शरीर को ऊर्जा वृद्धि और सुरक्षा के लिए। पोषण क्या है? तो भोजन से पोषण तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया। भोजन में मुख्य पोषण तत्व कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। 6 प्रमुख पोषण तत्व कौन कौन से होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, खनिज और लवण और जल होते हैं। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कौन सा पोषण तत्व देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। शरीर के निर्माण और वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो प्रोटीन है। इस टाइप से आप लोग देख सकते हैं हम लोग ने कितना पढ़ लिया है, यहाँ तक हम लोग ने
पढ़ लिया है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आएगा ना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आएगा। फल खाने से मुख्य रूप से क्या मिलती है? तो फल खाने से हम लोगों को मुख्य रूप से क्या मिलता है? फल खाने से हमको मुख्य रूप से क्या मिलता है? तो विटामिन और खनिज लवण मिलता है। ये वाला राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बस यहीं से हम लोग क्या करेंगे? बेसिक समझेंगे। यहीं से हम लोग बेसिक समझेंगे। अब यहाँ से हम लोग का क्लासेस स्टार्ट होगा। अब देखिए, आपको भी नहीं पता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। और इसके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, ये 100% आपके एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग विटामिन समझते हैं। विटामिन क्या है? विटामिन ऐसे कार्बनिक पोषक तत्व है जिसकी शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन इसके बिना शरीर का समानतः विकास, रोग प्रतिरोध क्षमता और विभिन्न शारीरिक क्रियाएं ठीक से नहीं हो पाती है। देखिए, विटामिन यदि आप लोग नहीं लेंगे ना, तो जो चोट लगेगा शरीर पे वो जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध क्षमता, रोग प्रतिरोध क्षमता, यानी चोट से लड़ने वाले क्षमता को रोग प्रतिरोध क्षमता बोलते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी होता है। विटामिन के प्रकार होते हैं, दो प्रकार का होता है, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। ये भी पूछ सकता है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। ये आप लोग याद कर लेंगे। जल में घुलनशील आप लोग का बी और सी होता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम देखिए। अब विटामिन ए हम लोग पढ़ेंगे, फिर विटामिन बी पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ते चलेंगे। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनाल होता है। क्या होता है? रेटिनाल होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? यदि विटामिन ए लेंगे तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो आंखों की रोशनी को तेज करता है, त्वचा आप लोग का सही रहेगा, रोग प्रतिरोध क्षमता आप लोग की बढ़ेगी। ठीक है, मुख्य स्रोत क्या है? क्या खाने से आप लोग का विटामिन ए का पूर्ति होता है? तो गाजर खाएंगे, पालक खाएंगे, शकरकंद खाएंगे, आम खाएंगे, पपीता खाएंगे, दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, ये सब आपका क्या है? मुख्य स्रोत है। कमी से रोग, कमी से होने वाले रोग क्या है? विटामिन ए के कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। रतौंधी आप लोग याद कर लेंगे। विटामिन ए के कमी से होने वाला रोग क्या है? रतौंधी है। और भी है, जैसे आंखों का सूजना भी पूछ सकता है। आंखों का सूजना ये भी विटामिन ए के कमी से होता है। अधिकता यानी अधिकता से, यानी कि क्या क्या होता है इससे, मतलब कि जैसे कि सिर दर्द होता है, उल्टी होता है, यकृति पर प्रभाव पड़ता है विटामिन ए के कमी से। और विटामिन बी में भी विटामिन वन होता है, विटामिन बी में विटामिन बी1 होता है, बी2 होता है, बी3 होता है, ऐसे करके होता है। तो बी1 पूछेगा तो उसका अलग आंसर आएगा, बी2 पूछेगा तो उसका अलग आंसर आएगा। रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन होता है। और मुख्य कार्य क्या होता है? तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा उत्पादन करना। मुख्य स्रोत क्या होता है? तो साबुन, अनाज, दालें, मूंगफली, सुअर का मांस। ठीक है, कमी से होने वाला रोग क्या होता है? तो बेरी, यही यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी के कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 के कमी से कौन सा होता है? तो रोग होता है होठ का फटना, जीभ लाल होना, आँखों में जलन होना। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़िए। मुझे पढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि देखिए जो एग्ज़ाम में आएगा वही आप लोगों को यहाँ पर नोट बनाया गया है। ठीक है, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए। विटामिन बी9 तक पढ़ लीजिए। अब हम लोग चलिए विटामिन बी12 तक दिया है आप लोगों का। विटामिन सी का रासायनिक नाम जानते हैं, तो एस्कार्बिक अम्ल होता है। एस्कार्बिक अम्ल याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, विटामिन का रासायनिक नाम भी पूछ सकता है। और स्रोत क्या होता है? तो आंवला खाने से बढ़ता है, नींबू, संतरा, अमरूद, टमाटर, ये सब आपको खाना पड़ेगा। मुख्य कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोध क्षमता, घाव भरना, मसूड़ों को स्वस्थ रखना। अब यही आप लोग का पूछता है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग तो स्कर्वी रोग होता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता है, रिकेट्स बच्चों में। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। विटामिन ई के कमी से मांसपेशियों में कमजोरी होता है। ठीक है, और विटामिन के कमी से रक्त स्वार्थ यानी खून को देर तक जमना। ठीक है, तो सब कुछ आपको समझ में आ गया। अब एक इसको शॉर्टकट में हम लोग यहाँ पे नोट्स बनाया हूँ, शॉर्टकट्स में देख लीजिए। शॉर्टकट में क्या है? ए है, एक रासायनिक नाम देख लीजिए। ए का रेटिनाल कहते हैं, बी1 का थायमिन कहते हैं, सी को एस्कार्बिक अम्ल कहते हैं, डी को कैल्सीफेराल कहते हैं, ई को टोकोफेराल कहते हैं, के को फिलोक्विनोन कहते हैं। ठीक है, अब होने वाले रोग समझ लेते हैं। विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन बी1 से बेरी रोग होता है, विटामिन बी2 से ओठ फटना, जीभ में सूजन, विटामिन 3 से पेलागरा
ठीक है। विटामिन B5 से कमी बहुत दुर्बल, विटामिन 6 से एनीमिया, तंत्रिक विकार, ऐसे करके ये वाला इंपॉर्टेंट है। CDE स्कर्वी, रिकेट्स, मांसपेशियों की कमजोरी, रक्त का देर तक थकना। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो ये आप लोगों को मैंने अभी जस्ट बताया क्या होता है, रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से आप लोगों का क्या होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, याद कर लीजिएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, रिकेट्स। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, अगर आयरन आपके शरीर में नहीं रहेगा तो कौन सा रोग होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइए आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा, तो एनीमिया होगा, एनीमिया। ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा, तो आयोडीन की कमी से आप लोग का जो रोग होगा वो होगा घेघा रोग। क्या होगा, घेघा रोग। ठीक है। कैल्शियम किसके लिए आवश्यक होता है, तो हड्डियों और दांतों के लिए, हड्डियां मजबूत करने के लिए कैल्शियम की गोली खानी पड़ती है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश। देखिए अभी मैंने ये जस्ट सब कुछ पढ़ाया है, किसका क्या है। विटामिन सी बोला है ना, जब ये सारा नोट्स बनाएंगे, क्या बोला है, विटामिन डी बोला है, तो विटामिन डी पे हम लोग आते हैं। ये स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश एक स्रोत है। अंडा से भी मिलता है, दूध से भी मिलता है, मछली से भी मिलता है। तो सूर्य के प्रकाश से हम लोग विटामिन डी प्राप्त करते हैं, यानी धूप में आप लोग खड़े रहेंगे तो विटामिन डी प्राप्त होगा। शहद किसका प्राकृतिक स्रोत है, तो शहद आप लोगों का जो प्राकृतिक स्रोत है किसका है, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। शहद जो आप लोगों का है वो किसका स्रोत है, शहद ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। अंकुरित अनाज क्यों लाभदायक होता है, जैसे अंकुरित अनाज का मतलब जानते हैं क्या होता है, जैसे चना होता है ना, चना होता है। देखिए चना दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। चना थोड़ा बहुत जम जाता है ना, इसी को अंकुरित बोलते हैं। अंकुरित मतलब थोड़ा बहुत जमना। तो इनमें पोषक तत्व अधिक पाए जाते हैं, ये लाभदायक होता है, इसीलिए सुबह में ये खाना चाहिए। ठीक है। बाकी सब ये नोट्स यदि आपको चाहिए तो बहुत ही कम प्राइस में आपको ये नोट्स मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं फ्री में मिल जाए तो ये आप लोग का 299 रुपये का ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। बैच ज्वाइन करने के लिए काफ़ी सिंपल तरीका है। इसमें आप लोग का EVS का नोट्स ये सब कुछ डिटेल्स में मिलेगा। देखिए नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। नैनो एग्जाम प्ले स्टोर पर लिखना है, नैनो एग्जाम ऐप आएगा, ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद रजिस्टर कर लेंगे और वहाँ से बैच को परचेज कर सकते हैं। 299 रुपये वाला ऑफर भी आ रहा है। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप लोग जो भी चीज़ें पूछ भी सकते हैं। और केवल आपको EVS का नोट्स चाहिए, जैसे ये EVS का नोट्स चाहिए 28 नवंबर के लिए, हैंड रिटन नोट्स है, तो ये आप लोग 299 रुपये का है, लेकिन 100 रुपये का ओनली मिल जाएगा। कितने रुपये का, 100 रुपये का। देखिए इसमें अच्छी बात ये है कि देखिए राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में ये काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है, चाहे तो आप लोग वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, जिस एज में है उसी के हिसाब से न पूछेगा। अब हैं आप छोटे बच्चे, बहुत बड़ा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, छोटे छोटे प्रश्न पूछेगा। यही सारे प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत ज़्यादा है, 25 नंबर बहुत ज़्यादा, 24 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये सब आपको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, देख सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, जो कि मैं बनाया हूँ, एकदम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सब कुछ आपके एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है। तो जाइए इस नोट्स को परचेज कर लीजिए, ऐप पे भी मिल जाएगा, और चाहें तो आप मुझे व्हाट्सअप करके भी ले सकते हैं, लेकिन व्हाट्सअप करेंगे तो ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा, 149 रुपये, और ऐप में जाकर परचेज करेंगे तो मात्र 99 रुपये में। ठीक है। थैंक यू सो मच, जाइए ऐप डाउनलोड कर लीजिए।